हेलो फ्रेंड्स। तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग एरे के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जैसे कि मैप, रिड्यूस और फिल्टर, ये सारे मेथड्स को हम देखने वाले हैं। तो एरे के ये सारे मेथड्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आगे जब हम रिएक्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी मैप, रिड्यूस, फिल्टर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अभी शेयर कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं और अपने VS कोड में हम यहाँ पे एक JS सीरीज नाम का फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और एक मेरा यहाँ पे index.js है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिखने वाले हैं। और अपने जो भी जावास्क्रिप्ट का सोर्स है उसको हम यहाँ पे index.html में अटैच किए हुए हैं, ठीक है। और अपने HTML फाइल में हम यहाँ पे एक हेडिंग लिए हुए हैं जिसका कलर ग्रीन है और एक यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग लिए हुए हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे मैप, रिड्यूस और फिल्टर, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग सारा कोड अपना जावास्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मैप क्या होता है, ठीक है। तो मैप एक एरे का मेथड है जो कि एरे के सारे एलिमेंट पर अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है, अपना फंक्शन को अप्लाई करता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है, एरे। और हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा लेट, ठीक है, लेट एरे। और यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट देते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ पे 9 एलिमेंट लिए हैं टोटल, ठीक है। और हम यहाँ पे मैप मेथड को यूज़ करते हुए एरे के सारे एलिमेंट में फंक्शन को अप्लाई करेंगे और ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए यहाँ सबसे पहले एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग मैप मेथड को यूज़ करते हैं तो वो कुछ रिटर्न वैल्यू करता है जिसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और लेट लेते हैं और यहाँ पे हम DBL एरे करते हैं, ठीक है, कि एरे के सारे एलिमेंट को हम लोग डबल कर देंगे, ठीक है, और तो फिर उसमें कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल टू और एरे डॉट मैप, मैप मेरा एक मेथड है इसलिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वैल्यू। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन लेते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं कि जो मेरा वैल्यू रहेगा, वैल्यू उसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 को, ठीक है, ताकि मेरा सारा जो भी एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा डबल हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे हम DBL एरे को ले आते हैं, DBL एरे यानी कि डबल एरे, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने index.html में आके ओपन विथ लाइव सर्वर और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट और यहाँ पे कंसोल। तो कंसोल के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एरे 9 दिख रहा है और एरे के सारे एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा है, ठीक है। एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट भी कर रहा है और वो सारा मेरा डबल हो गया है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा डबल करके दे रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 8 और 18, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैप मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम चाहे तो यहाँ पे वैल्यू की जगह और भी सारे कुछ दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देते हैं इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स के बाद हम यहाँ पे चाहे तो अपने एरे को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा वैल्यू इंटू 2 है इसको हम लोग यहाँ पे एक रिटर्न के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको Ctrl+X कर देते हैं और यहाँ पे हम अपने रिटर्न के अंदर ले आते हैं इसको, रिटर्न Ctrl+V। और अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू, इंडेक्स और एरे इसको भी यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे console.log लेते हैं, ठीक है। और इस console.log के अंदर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करे, ठीक है। और इसके बाद मेरा इंडेक्स भी प्रिंट करे, ठीक है। और इसके बाद मेरा एरे भी प्रिंट करे। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे वैल्यू, इंडेक्स और एरे ये तीनों पैरामीटर पास करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो मेरा वैल्यू था वो दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद मेरा यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिख रहा है 0 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। और मेरा सारे में यहाँ पे एरे भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एरे के अंदर यहाँ पे 9 एलिमेंट है वो भी शो कर रहा है, ठीक है, लेंथ। और फिर मेरा यहाँ पे लास्ट में डबल करके प्रिंट कर रहा है, ठीक है, डबल एरे 2 4 6 8 और 10 12 14 16 एंड 18। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैप को यूज़ करते हैं
और हम चाहे तो मैप को और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सारे में एरे आ जा रहा है, जिसके कारण थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स रहने देते हैं, एरे को हटा देते हैं, ठीक है। एरे को हम लोग हटा देते हैं और इसको अब सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे बस इंडेक्स नंबर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी एरे का वैल्यू था वो दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट में मेरा यहाँ पे जो है वो लेंथ में दिख रहा है डबल एरे, ठीक है, 2468। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास करके एरे के वैल्यू, इंडेक्स और एरे भी प्रिंट कर सकते हैं। और मैप को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे एरे के सारे एलिमेंट्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसको डबल कर सकते हैं, और हम चाहे तो इसको स्क्वायर में भी कर सकते हैं। जैसे इसी कोड को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम आपको बता दें कि ये सारा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, तो आप जाके गिटहब से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एरे 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम एरे तो नहीं लेगा। और यहाँ भी डबल एरे 1 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल एरे नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर एरे कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग जो है सो स्क्वायर एरे लेंगे, ठीक है, SQUARE, ठीक है, स्क्वायर एरे। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी मेरा ऑपरेशन हो रहा था यहाँ पे वैल्यू इंटू 2, तो उसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू इंटू वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम नम लेके नम इंटू नम भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल का नाम वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। जैसे मेरा जो भी वैल्यू था वो पहले दिख रहा है, लेकिन अब मेरा यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। 1 का जो है 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का फाइनली 81। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैप मेथड को यूज़ करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मैप मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी इस जावास्क्रिप्ट सीरीज़ को शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं मैप के बाद रिड्यूस ऑफ फिल्टर मेथड पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस console.log को भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगा तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिल्टर मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्टर एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ वही एलिमेंट रिटर्न करता है जो गिवन कंडीशन को फॉलो करता हो, ठीक है, तो फिर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एरे क्रिएट किए और उस एरे में हम लोग कुछ कंडीशन दे दी, जैसे कि जो मेरा इवेंट नंबर है वही प्रिंट करेगा। तो उस एरे में जितना भी एलिमेंट रहेगा उसमें से मेरा इवेंट नंबर को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और जो मेरा फ़िल्टर है, ये नाम से भी पता चल रहा है कि ये हमारे एरे को फ़िल्टर करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक एरे यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट, और यहाँ पे हम एरे लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे सेम एरे ही ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशन देंगे और फिल्टर करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लेट लेते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ इवेंट नंबर को ही प्रिंट करने वाले हैं। तो इवेंट और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देखिए एरे डॉट, अब हम लोग यहाँ पे फिल्टर मेथड को यूज़ करने वाले हैं, तो फिल्टर, ठीक है। और इस फिल्टर मेथड में हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन देंगे, और तो फिर हम यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरो फंक्शन देते हैं, एरो। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन देते हैं, जैसे कि मेरा जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो मेरा जो इक्वल टू मेरा यहाँ पे 0 होगा, तो वो मेरा क्या होगा, एक इवेंट नंबर होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको console.log कर देते हैं, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पे इवेंट नंबर को प्रिंट करेगा वो, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आउटपुट। तो अब मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पहले के भी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हम जितना भी console.log है सारे को कमेंट कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे बस 2 4 6 8 इतना ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जो भी मेरा इवेंट नंबर था वो प्रिंट कर रहा है। लेकिन हम चाहें कि एक बार टोटल एरे को प्रिंट करें तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे console.log किया, ठीक है, console.log और a। और अब मेरे यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले मेरा जो एरे था वो प्रिंट करेगा। तो जो मेरा यहाँ पे पहले का एरे था वो मेरा लेंथ 9 था और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9 भी था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको यहाँ पे फिल्टर किए कि मेरा जो भी एरे के अंदर है वो फिल्टर करके मेरा केवल इवेंट नंबर ही पास करो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 2 4 6 8 दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो मेरा फिल्टर मेथड है वो एरे के सारे एलिमेंट पर अपना फंक्शन अप्लाई नहीं करता है। बस हम कुछ कंडीशन देंगे और जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही एलिमेंट पर मेरा फिल्टर का फंक्शन अप्लाई होता है और मेरा वहाँ पे प्रिंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिल्टर मेथड को यूज़ करते हैं। और हम चाहे तो यहाँ पे इवेंट की जगह हम कोड को भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नोट दे दें तो मेरा यहाँ पे कोड को प्रिंट करेगा और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा केवल ओड नंबर को प्रिंट करेगा 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिल्टर मेथड को यूज़ करते हैं। और तो हम लोग यहाँ पे जैसे था वैसे ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इवेंट लिखे हुए और इसको सेव करते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और फिल्टर मेथड देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं सबसे पहले console.log। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और एरे लेते हैं, ठीक है। और एरे में हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम एरे के अंदर कुछ वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि नाम, और नाम के अंदर हम यहाँ पे संदीप, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और देते हैं सपोज मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स इक्वल टू 95। और इस तरीके से हम लोग एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज 6 एलिमेंट, 6 7 हो गया, और कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अब नाम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, संदीप। और संदीप के बाद हम लोग यहाँ पे विपुल, उत्कर्ष, ठीक है, और उत्कर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे शिवम, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मोहन, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और ले लेते हैं राम, ठीक है। वो मेरा यहाँ पे कुछ कैपिटल स्मॉल में है क्योंकि नाम का सारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो वो सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका मार्क्स देते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम देते हैं 90, ठीक है, और इसका है 92, ठीक है, और इसका है 99, और यहाँ पे है 85, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं 87, ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 75, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे का जो भी मार्क्स है वो दे दिए, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम फिल्टर करें, और फिल्टर करने के बाद केवल वही स्टूडेंट को शो करें जिसका जो मार्क्स है वो 95 से प्लस है या फिर 90 से प्लस है, ठीक है। यानी कि हम टॉपर स्टूडेंट्स को फिल्टर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक और लेट लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो मेरा स्टोर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं टॉपर, ठीक है, इक्वल टू, मेरे यहाँ पे स्टूडेंट रहेगा, और स्टूडेंट के अंदर हम यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई करने वाले, फिल्टर लगाने वाले, ठीक है, फिल्टर, एक और पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं पर्सन, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे देते हैं कि फंक्शन, और यहाँ पे पर्सन डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, जिसका मार्क्स 90 से प्लस होगा, ठीक है, वही यहाँ पे प्रिंट करेगा। और इसको यहाँ पे हम console.log करते हैं, और यहाँ पे हम टॉपर्स को, ठीक है, और ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, फंक्शन, अच्छा, तो मेरे यहाँ पे जो एरो है वो थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। यहाँ पे मेरा वही पर्सन को, वही स्टूडेंट्स को फिल्टर करके बताएगा जिसका जो मार्क्स है वो 90% से प्लस है, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरा यहाँ पे 4 नेम आ रहा है, ठीक है, संदीप, विपुल, उत्कर्ष एंड शिवम। और इसका जो भी इंडेक्स है वो भी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 0 1 2 3, और लेंथ जो है वो 4 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो 85 से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम चाहें तो यहाँ पे 85 से फिल्टर करते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे 6 है, और टोटल 6 स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 85 से प्लस है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ़िल्टर मेथड को यूज़ करते हैं और फ़िल्टर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिड्यूस मेथड्स को, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। रिड्यूस मेथड क्या होता है कि एरे के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे को प्रोसेस करके या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके मेरा एक सिंगल डिजिट में आउटपुट देता है, ठीक है। यानी कि मेरा जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट रहेंगे सारे को वो परफॉर्म करके एक सिंगल वैल्यू का आउटपुट देता है, ठीक है। तो वो मेरा होता है यहाँ पे रिड्यूस मेथड के थ्रू। तो जैसे कि हम लोग एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू में आएगा। और अगर हम एरे के सारे वैल्यू में जो भी ग्रेटर रहेगा उसको हम यहाँ पे फाइंड करें तो मेरा रिड्यूस मेथड के थ्रू होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक एरे लेते हैं, ठीक है। और इस एरे का नाम हम लोग यहाँ पे सिंपली एरे ही देते हैं, ठीक है, एरे 1। और एरे 1 भी मेरा पहले से डिफाइन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे एरे 2 कर देते हैं, ठीक है। और इक्वल टू, और यहाँ पे हम एरे के अंदर कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ये सारे को हम यहाँ पे ऐड करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप रिड्यूस मेथड को यूज़ करेंगे, लेट, और यहाँ पे हम लेट देते हैं सिंपली, ठीक है, और इक्वल टू। और अब मेरा यहाँ पे एरे 2 रहेगा। और अब हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मेथड को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो रिड्यूस और इसके बाद पैरेंथेसिस, अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, ठीक है। और वैल्यू के बाद हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है। तो एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग देंगे कि वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हम लोग वैल्यू की जगह कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि एक मेरा यहाँ पे करंट वैल्यू रहेगा, ठीक है, और एक मेरा यहाँ पे प्रीवियस। तो करंट से पहले हम लोग यहाँ पे प्रीवियस लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस, और ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस प्लस रहेगा मेरा करंट के साथ, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे console.log, और अब हम लोग यहाँ पे 8 को प्रिंट करते हैं। तो अब मेरा क्या होगा, मेरा 1 और 2 को प्लस करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे 3 आया तो 3 को फिर 3 से ऐड करेगा। तो इस तरीके से मेरा पूरा एरे का जो भी ऐड करने के बाद होगा वो मेरा प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे 45 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे के अंदर रैंडम वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 87 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 71 कर देते हैं, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 54 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करे 237, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिड्यूस मेथड को यूज़ करते हैं, और हम चाहें तो और भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।